स्वागत है बच्चों GDSAMS के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश 5th लेसन द 12 मंथ। तो ये चैप्टर में हमें बताया क्या गया, ये चैप्टर में क्या हमें 12 मंथ्स के बारे में बताया गया, यानी कि जो हमारे 12 महीने होते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब क्या इन चैप्टर्स में इनके बारे में बताया गया या कोई स्टोरी के बारे में बताया गया, वो क्या करेंगे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। तो ये स्टोरी में अभी तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 दिख रहे हैं, लेकिन बाद में एक पूरा ग्रुप है। वो ग्रुप किसका है, जो अभी हमने स्टोरी के टाइटल में देखा, यानी कि द 12 मंथ्स, यानी कि जो 12 महीने होते हैं उनका ग्रुप है। तो पहला कौन है, पहला एक मदर है, यानी कि एक माँ है जिसकी 2 बेटियां होती है, एक उसकी खुद की बेटी होती है और एक जो है वो क्या है, उसकी स्टेप डॉटर है, यानी कि उसकी सौतेली बेटी है। तो जो उसकी खुद की डॉटर है यानी कि होलिना, वो कैसी थी, वो बहुत ही ज़्यादा अगली थी, यानी कि वो सुंदर नहीं दिखती थी। और वो जो अपना सारा टाइम है वो किस में बिताती थी, वो अपना सारा टाइम सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने में, मेकअप करने में, और वो दिन भर आलसियों की तरह क्या पड़ी रहती थी। और ये जो होलिना थी और जो मदर थी, ये दोनों क्या करते थे, जो इनकी स्टेप डॉटर थी यानी कि मोरुक्ला, उसको क्या करते थे, ये लोग हेट करते थे। और ये लोग उसको नापसंद क्यों करते थे, क्योंकि जो मोरुक्ला थी वो कैसी थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। इवन जब उसके मम्मी और जो उसकी बहन थी उसको नहीं पसंद करते थे, ये जानते हुए भी वो कभी भी उनको नापसंद नहीं करती थी। यानी कि वो अपनी माँ और अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर से वो बहुत ही ज़्यादा क्या प्यार करती थी। और जो माँ थी वो कैसी थी, वो सिर्फ अपनी खुद की बेटी को, यानी कि जो होलिना थी, सिर्फ उसको पसंद करती थी। और जो उसकी स्टेप डॉटर थी यानी कि मोरुक्ला, उसको क्या करती थी, वो नापसंद करती थी, यानी कि उसको हेट करती थी। नेक्स्ट जो 12 मंथ थे, तो यहाँ पे हमें 12 महीनों के बारे में बताए गए। तो जो 12 महीने में से जो 3 थे वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे, बाकी के जो 3 थे वो बहुत ही ज़्यादा यंग थे, और जो बाकी के थे वो ना ही ज़्यादा ओल्ड थे और ना ही ज़्यादा क्या यंग थे। ऐसे करके 12 मंथ्स के बारे में हम आगे देखेंगे कि 12 मंथ्स भी कैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते। तो पहले हमें बोला गया, वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे कंट्री देयर लिव्ड अ मदर हु हैड 2 डॉटर्स, यानी कि एक समय की बात है, बहुत ही दूर की कंट्री यानी कि बहुत ही दूर के देश में एक माँ रहती थी जिसके 2 बेटियां थी। हमने देखा था वो 2 बेटी कौन थी, एक थी होलिना जो उसकी खुद की बेटी थी और एक थी मोरुक्ला जो कि उसकी स्टेप डॉटर थी। तो यहाँ पे बोला गया, वन वॉज हर ओन चाइल्ड द अदर वॉज हर स्टेप डॉटर, यानी कि जो होलिना थी वो उसकी खुद की बेटी थी और जो स्टेप डॉटर थी यानी कि मोरुक्ला, वो कौन थी, उसकी स्टेप डॉटर थी। द ओनली रीजन वॉज दैट मोरुक्ला द स्टेप डॉटर वॉज प्रीटियर देन हर ओन डॉटर होलिना, यानी कि वो अपने बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जो उसकी खुद की बेटी थी वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन जो स्टेप डॉटर थी, जो उसकी माँ थी, वो क्या करती थी, मोरुक्ला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करती थी। और उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि वो उसकी खुद की बेटी से बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और इसी के वजह से जो माँ और बेटी थे वो मोरुक्ला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते थे। नेक्स्ट बोला गया, द जेंटल हार्टेड मोरुक्ला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटिफुल शी वॉज एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विद हर, यानी कि जो साफ दिल की ये मोरुक्ला थी वो कैसी थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उसको कभी ये पता नहीं चलता था कि क्यों उसकी जो मम्मी है उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है, यानी कि उससे नाराज़ रहती है, उसे पसंद नहीं करती है। और बट इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न तो ये था कि जो मदर थी वो अपनी बेटी को ज़्यादा पसंद करती थी और मोरुक्ला को हेट करती थी, इसलिए क्योंकि जो मोरुक्ला थी वो उसकी बेटी से बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला गया, मोरुक्ला had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, स्पिनिंग, वीविंग एंड स्विंग, यानी कि जो मोरुक्ला थी उसको पूरा घर का काम करना पड़ता, तो वो सारे घर का काम करती थी। जो उसका घर था उसको अच्छे से रखती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, खाने सिलती थी, ये सब काम कौन करता था, तो ये सब काम मोरुक्ला करती थी। शी लाइक्ड वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट व्हाइल होलिना स्पेंड द टाइम अडॉर्निंग हरसेल्फ एंड लेजिंग अबाउट, यानी कि वो अपने काम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। जो मोरुक्ला थी वो अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो ये सब काम
अकेले करती थी, और ये सब करने के बाद भी वो क्या एक भी कंप्लेन नहीं करती थी कि मैं ही काम क्यों करूं, मेरी बहन भी तो काम कर सकती है। लेकिन जो होलिना थी वो क्या करती थी, वो पूरा टाइम सिर्फ खुद को क्या सजाती रहती थी और वो आलसियों की तरह पड़ी रहती थी। Even then, Holina and her mother scolded and rated and abused Morukla every day। यानी कि ये सारे काम करने के बाद भी जो उसकी बहन थी होलिना और माँ, वो क्या करते थे, वो मोरुकला को मारते थे, उसको डांटते थे, उसको हर दिन मारते डांटते थे, जबकि वो घर का पूरा काम करती थी। They invite her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her। यानी कि उन लोगों ने अब उसको इतना परेशान करना चालू कर दिया था कि एक दिन वो लोग प्लान बनाते कि हम लोग क्या करते हैं, इसको ठंडी में बाहर फेंक देते ताकि ये क्या करे, उनसे दूर जा सके। यानी कि अब इनको क्या करना था, जो मोरुकला थी उससे अपना पीछा छुड़ाना था। और अपना पीछा छुड़ाने के लिए लोग क्या प्लान बनाते, वो लोग हम लोग आगे देखेंगे कि ये लोग कैसे उसको घर से भगाते, क्या क्या बोल के। तो ये लोग अब उसको इतना परेशान करने लगे थे कि अब ये लोग क्या सोचते कि अब हम इसको क्या करते, ठंडी में भेज देते और इससे अपना पीछा छुड़ा लेते। वो लोग बोलते, गो मोरुकला एंड गेट मी सम वॉयलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, आई वॉन्ट टू वियर देम एंड टू स्मेल देम, सेड होलिना। यानी कि जो उसकी स्टेप सिस्टर थी वो क्या बोलती है कि जाओ मोरुकला, मेरे लिए जंगल से क्या लेकर आओ, वॉयलेट्स लेकर। वॉयलेट्स क्या होंगे, एक फ्लावर्स होते हैं जो कि वॉयलेट या पर्पल कलर के होते हैं और उनका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो होलिना होती है वो मोरुकला को बोलती है कि तू जा फॉरेस्ट में से क्या ला, वॉयलेट्स लेके आ। बट ऑफ कोर्स अभी जो ये टाइम चल रहा है, ये ठंडी का टाइम चल रहा है और ठंडी के टाइम में जो वॉयलेट्स होते हैं वो नहीं मिलते। तो वैसे ही said Holina, how dare you argue when I tell you to do something, off you go at once, and if you don't bring me violets from the forest I will kill you, said Holina। यानी कि जब ये मोरुकला को वॉलेट्स लाने के लिए बोलती है तो मोरुकला क्या बोलती है कि ये अभी ठंडी का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे वॉलेट्स नहीं मिलते। तो जो होलिना है वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ वो लेके आओ, और अगर तुम नहीं लेके आई तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगी, मार दूंगी। और वो उसे बहुत ही रूडली बोलती है, जबकि ये बात होलिना और उसकी मम्मी को भी पता रहता है कि ठंडी के टाइम में जो वॉयलेट्स होते हैं वो नहीं मिलते। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करते, क्योंकि उन्हें मोरुकला से अपना पीछा छुड़ाना रहता है। नेक्स्ट, the stepmother caught hold of Morukla, turned her out of the door and slammed it to after her। यानी कि जब उसकी स्टेप मदर सुनती है कि उसकी बेटी को वॉलेट चाहिए तो वो क्या करती है, मोरुकला को पकड़ती है और उसको बाहर निकाल देती है और क्या करती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। Morukla went into the forest weeping bitterly. The snow lay deep and there wasn't a human footprint to be seen। यानी कि जो मोरुकला होती है वो फॉरेस्ट में जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसको ठंडी लग रही होती है, वो काँप रही होती है और फॉरेस्ट में एक भी इंसान का फुटप्रिंट नहीं था, यानी कि इंसान के पाँव के निशान तक नहीं थे। मोरुकला वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉर्चर बाय हंगर एंड ट्रेमलिंग विद कोल्ड। यानी कि जो मोरुकला थी वंडर्ड यानी कि वो यहाँ वहाँ घूमती रही बहुत ज़्यादा टाइम तक, उसको भूख भी लग रही थी, उसको ठंडी भी लग रही थी, बट वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो बिना वॉलेट ले जाए अपने घर पे जाती तो उसकी बहन क्या करती, उसको डांटती मारती, और उसकी बहन ने तो उसको बोला ही था कि अगर तू वॉलेट नहीं लेके आएगी तो मैं तुझे मार दूंगी। Next, at last she saw a light in the distance. She went towards the glow which came from the top of a mountain। यानी कि आखिर में उसको क्या दिखता है, एक लाइट दिखती है, यानी कि रोशनी दिखती है कुछ दूरी पे। तो वो क्या करती है, वो उसके तरफ जाती है, जहाँ से वो लाइट आ रही होती है वो उसके तरफ जाती है और वो क्या देखती है कि माउंटेन के ऊपर एक बड़ा सा आग जल रहा है। A big fire was burning there and round the fire were 12 stones with 12 men sitting on them। यानी कि यहाँ पे अब कौन आया, यहाँ पे जो हमारे 12 मंथ्स थे वो क्या थे, वो उस आग में आग जल रही थी और उसके आजू बाजू वो लोग बैठे हुए थे। 3 of them had snow white beards, 3 were not so old and 3 were still younger। यानी कि जो 3 थे वो कैसे थे, उनके जो बियर्ड्स थी वो वाइट थी, जो 3 थे वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड नहीं थे और जो 3 थे वो बहुत ही ज़्यादा यंग थे, यानी कि वो बूढ़े नहीं थे, वो लोग अभी यंग एज में थे।
द 3 youngest were the handsomest of them, यानी कि जो 3 यंग थे, यानी कि जो बूढ़े नहीं हुए थे, अभी यंग थे, वो लोग कैसे थे, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे उन सब में से. They were not speaking but all sitting silent, यानी कि वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, वो लोग क्या बहुत ही चुपचाप बैठे हुए थे. These 12 men were the 12 months, यानी कि ये 12 जो आदमी थे वो कौन थे, वो 12 months थे. Great January sat highest of all. His hair and beard were as white as snow, and in his hand he held a club, यानी कि ये जो अभी समय चल रहा था, जो महीना चल रहा था, वो ठंडी का चल रहा था. और जो जनवरी था वो कहाँ बैठा हुआ था, वो एक हायर सीट पे बैठा हुआ था, और उसने उसके हाथ में पूरे क्लब का ये उसके हाथ में पूरे क्लब की जिम्मेदारी थी, क्योंकि जो महीना चल रहा है वो जनवरी का चल रहा है. जनवरी में ठंडी बहुत ही ज़्यादा होती है. तो इस समय क्या पता चला कि जो हायर सीट पे बैठता है, जो ऊंची सीट पे बैठेगा, वही महीना चल रहा होता है. फिर आगे क्या होता है, मोरुक्ला वॉज फ्राइटेंड, शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर, बट ग्रोइंग बोल्डर शी वेंट अप टू देम एंड सेड, प्लीज काइंड सर लेट मी वार्म माई हैंड एट योर फायर. यानी कि जो मोरुक्ला थी वो डर चुकी थी, और वो कुछ टाइम के लिए वहीं पे खड़ी रहती है, और वो फिर जब थोड़ी आगे बढ़ती है तो वो उनसे बहुत अच्छे से पूछती है कि प्लीज़ काइंड सर लेट मी वार्म माई हैंड एट योर फायर, यानी कि प्लीज़ मुझे अपने जो हाथ है वो अपने जो फायर है उसमें वार्म करने दो, यानी कि उसमें अपने हाथ को सेकने दे. ग्रेट जनवरी नोडेड एंड आस्क्ड हर, व्हाई हैव यू कम हियर माय डियर लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. यानी कि जो ग्रेट जनवरी था, जनवरी जो क्लब पे बैठा हुआ था, हायर सीट पे बैठा हुआ था, वो उसको क्या पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हो छोटी लड़की, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी कि तुम क्या देख रही हो. जो जनवरी है, जब मोरुक्ला उससे पूछती है कि क्या मैं अपने हाथ को आग में सेक सकती हूँ, तो जो जनवरी है उसको हाँ बोलता है, और फिर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो. यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी का टाइम था, और ठंडी के टाइम में जो लोग होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, और वो फिर उसे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो. तो जो मोरुक्ला है वो उसको बोलती है, आई एम लुकिंग फॉर वॉयलेट्स, एंसर्ड मोरुक्ला, दिस इज नो टाइम to be looking for violet, for everything is covered with snow, answered great January. यानी कि जब मोरुक्ला बोलती है कि मैं वॉयलेट्स को ढूंढ रही हूँ, यानी कि जो फ्लावर्स थे वॉयलेट, वो उनको ढूंढ रही है, तो वो क्या बोलती है, जो जनवरी, वो बोलती है कि ये कोई समय नहीं है कि इस टाइम पे क्या मिले, हमें वॉयलेट्स मिले, जबकि हर चीज़ स्नो से कवर हो चुकी है. यानी कि जो बर्फ़ से हर चीज़ क्या थी, बर्फ के अंदर हर चीज़ दबी हुई थी. और ये बात उन्हें कौन बताता है, ग्रेट जनवरी बताता है कि इस समय पे वॉयलेट्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. यस आई नो, बट माई सिस्टर होलिना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वॉयलेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. यानी कि मोरुक्ला बोलती कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी जो सिस्टर है, जो मेरी सौतेली माँ है, उन्होंने मुझे क्या बोला कि मुझे वॉयलेट्स को लाना ही है, और अगर वो नहीं लाएगी दे विल किल मी, यानी कि अगर उसने नहीं लाया तो वो क्या करेंगे, उसे मार देंगे. टेल मी फादर प्लीज टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम. यानी कि अब वो उनसे बहुत ही अच्छे से पूछती है, पोलाइटली पूछती है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कहाँ उन्हें ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं ढूंढेगी तो या तो वो बर्फ़ में ठंडी के वजह से मर जाएगी, और अगर वो नहीं लेके जाएगी तो जो उसकी बहन और जो उसकी माँ थी वो उसे मार देंगे. नेक्स्ट ग्रेट जनवरी बोलते क्या है, ग्रेट जनवरी स्टूड अप and went to one of the younger month, it was March, and giving him the club he said, brother टेक द हाई सीट. यानी कि ग्रेट जनवरी ये सब सुनने के बाद कि मोरुक्ला को अगर वो वॉयलेट्स नहीं लेके जाएगी तो उसके घर वाले उसे मार देंगे, तो ये सुनने के बाद जो ग्रेट जनवरी होता है वो क्या करता है, वो मार्च को बोलता है, यानी कि जो सबसे यंगर मंथ था, जो बूढ़ा नहीं था, वो कौन था, मार्च था, उससे उन्हें क्या बोलता है कि भाई ये जो हाई सीट है इस पे आओ और तुम बैठ जाओ. और जो हाई सीट होती थी, यानी कि अगर हम इस फिगर में देखेंगे, ये क्या है, ये हाई सीट है, जो भी इस पे बैठेगा, जो मंथ इस पे बैठता है वो उन्हीं का मंथ स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि अगर हाई सीट पे जनवरी बैठा है तो कौन सा महीना होगा, जनवरी मंथ होगा. अगर हाई सीट पे नवंबर बैठता है तो कौन सा महीना स्टार्ट हो जाता था, नवंबर महीना स्टार्ट हो जाता था. तो वैसे ही जो
वैसे ही जो जनवरी था वो मार्च को क्या करता है, मार्च को बोलता है कि भाई तू हाई सीट पे बैठ जा, और इसके बाद क्या होता है, मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर ब्लेज्ड अप, द स्नो बिगेन टू मेल्ट, द ट्री बिगेन टू बर्न एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विद ग्रास, इट वॉज स्प्रिंग टाइम। यानी कि जब मार्च होता है, मार्च के महीने में स्प्रिंग सीजन आता है, तो जैसे ही मार्च सीट पे बैठता है तभी क्या होता है, वो जो अपना स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर, और जब वो फायर के ऊपर अपनी स्टिक को चलाता है तो क्या होता है, जो फायर ब्लेज अप यानी कि फायर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जो स्नो होती है यानी कि जनवरी का मंथ था, स्नो थी, तो स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है, यानी कि अब मार्च का सीजन स्टार्ट हो जाता है, और तभी क्या होने लगता है, जो ट्रीज होते हैं उनमें फूल खिलने लगते हैं, जो ज़मीन है वो घास से भर जाती है, और कौन सा क्या हो जाता है, स्प्रिंग टाइम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, द वॉयलेट्स बिगन टू ब्लूम अमॉन्ग देयर लिटिल लीव्स एंड बिफोर मोरुक्ला हैड टाइम टू थिंक so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread on the ground। यानी कि फिर क्या हुआ, जब मार्च हाई सीट पे बैठा, जब फायर बड़ा हो गया, स्नो मेल्ट होने लगे, स्प्रिंग सीजन आ गया, तभी क्या होता है कि जो वॉयलेट फ्लावर थे वो क्या खिलने लगे, यानी कि मोरुक्ला के पास टाइम भी नहीं था सोचने का कि यहाँ पे हो क्या रहा है, उतने में जो ये फ्लावर्स थे यानी कि जो वॉयलेट्स थे वो क्या हो जाते हैं, वो खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि कोई नीला कपड़ा एक ज़मीन पे बिछाया हो, वो वैसे दिखने लगते हैं। नाउ पिक देम क्विकली मोरुक्ला कमांडेड मार्च, यानी कि अब इन्हें जल्दी जल्दी उठाओ, और ये कौन बोलता है, ये मार्च मोरुक्ला को बोलता है। Morucla picked them joyfully till she had a big bunch. Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home। यानी कि जैसे ही उसको ये पूरा बंच, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बंच लेती है फ्लावर्स का, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स उठाती है, फिर वो क्या करती है, वो मंच को थैंक बोलती है क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी। ऐसी अगर हमारी भी कोई मदद करता है तो हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए। और फिर वो क्या बहुत ही अच्छे से नाचते गाते क्या घर की तरफ चल गई। स्कैम्पर्ड मैरिली होम का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा खुशी से वो क्या करने लगी, घर के तरफ जाने लगी। यानी कि उसको वॉयलेट्स मिल गए थे, वो घर जा सकती थी। अब उसके बहन और जो मम्मी है वो उसको डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, ये सोचने के बाद वो बहुत ही अच्छे से खुशी से घर पे जाती है। Helena and the stepmother wondered when they saw Morucla bringing the violets. They opened the door to her and the scent of violet filled all the cottage। यानी कि जो होलिना स्टेप मदर थी वो लोग सोचने लगे कि इसे वॉयलेट्स मिलेंगे कैसे, और जब वो देखते हैं कि वो वॉयलेट्स लेके आ रही है तो क्या करते हैं, फटाक से दरवाज़ा खोल देते, और जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं और मोरुक्ला वहाँ पे खड़ी रहती है तो जो हाथ में उसके वॉयलेट्स रहते हैं उसके सेंट से यानी कि उसकी खुशबू से जो उनका घर था वो पूरा भर जाता है। जो ये वॉयलेट फ्लावर्स थे इनकी जो स्मेल थी, इनके स्मेल की वजह से क्या होता है, उनका जो घर था वो पूरा भर जाता है। नेक्स्ट, वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड होलिना sulkily। यानी कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। होलिना उससे पूछती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पूछती है, यानी कि नाराज़गी में पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। They are growing under the bushes in a forest on the high mountains। यानी कि मोरुक्ला उन्हें बोलती है कि ये ना माउंटेन के ऊपर एक झाड़ियों में उग रहे थे। होलिना snatched all the flower and did not give even a single one to her sister। यानी कि मोरुक्ला ने फ्लावर्स लाए थे तो होलिना क्या करती है, उसके हाथों से वो पूरे फ्लावर्स को छीन लेती है और उसको एक फ्लावर भी नहीं देती है। The next day she called to her sister and said, "Go Morucla and get me some strawberries from the forest"। यानी कि अब उनका एक प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ था कि उन्होंने उसको वॉयलेट लेने भेजा था, लेकिन वो वॉयलेट लेके आ जाती है। फिर वो लोग नेक्स्ट प्लान बनाते हैं कि अब हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉबेरी लाने भेज देते। लेकिन ये ठंडी का टाइम था और इस टाइम में जब स्नो बहुत ज़्यादा होती है तो स्ट्रॉबेरीज नहीं होते, तो ये क्या बोलते कि अब जा मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज ले क्या।
else, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? said Morukla. यानी कि लेकिन मेरी बहन, मैं स्ट्रॉबेरीज कहाँ से लेके आऊँगी, वो भी इतनी ज़्यादा ठंडी में? कौन बोलती है? मोरुक्ला बोलती है. हाउ डेयर यू आर्ग्यू, गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू. यानी कि वो वापस से फिर से वही बात बोलती है कि तू जा और स्ट्रॉबेरीज को लेके आ, और अगर तू नहीं लेके आई तो वो क्या करेगी? उसे मार देगी. The stepmother caught hold of Morukla and pushed her out of the door and shut it after her. यानी कि जो स्टेप मदर, जो उसकी सौतेली माँ थी, वो क्या करती है? उसको फिर से घर के बाहर निकालती है, धक्के देके निकालती है और क्या करती है? दरवाजे को बंद कर देती है. यानी कि उसको कुछ बोलने का वो लोग टाइम ही नहीं देते. Morukla went to the forest weeping bitterly. The snow was lying deep and there wasn't a human footprint to be seen anywhere. She wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. At last she saw the light she had seen the other day. यानी कि जैसा उसके साथ पहले दिन हुआ था वैसे ही सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती है. यानी कि उसे भूख लगने लगती है, उसे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होती है, और जो स्नो थे वहाँ पे एक भी इंसान नहीं दिख रहे थे. और फिर उसको क्या दिखता है? उसको फिर से वही लाइट दिखती है जो उसने उस दिन देखी थी. यानी कि पहाड़ के ऊपर से एक लाइट जो आ रही थी, यानी कि जहाँ पे 12 मंथ्स बैठे हुए थे वहीं पे वो वापस उसी लाइट को वो वापस देखती है. Overjoyed, she went towards it. She came to the great fire with the 12 months sitting round it. यानी कि अब उसको खुशी हो गई कि जो 12 मंथ्स है वो वापस उसको दिख गए, तो वो वहीं पे चली जाती है. प्लीज़ काइंड सर, लेट मी वार्म माई हैंड एट द फायर. यानी कि अब वो वापस से उनसे अच्छे से पूछ रही है, उनसे परमिशन ले रही है कि प्लीज़ क्या मैं अपने हाथों को यहाँ पे सेक सकती हूँ. यानी कि उनसे ठंडी लग रही थी तो क्या वो यहाँ पे अपने हाथों को गर्म कर सकती है. ग्रेट जनवरी nodded and asked her, why have you come again and what are you looking for here? यानी कि फिर से जो जनवरी था, जो ग्रेट जनवरी यानी कि बहुत ही महान जनवरी, बड़ा जनवरी, वो क्या पूछता है उसको कि तुम यहाँ पे फिर से क्यों आई हो? अब तुम क्या ढूंढ रही हो? I am looking for strawberries. My sister Holina and my stepmother bade me bring some strawberries, and if I don't, they will kill me. Tell me, father, tell me please where I can find them. यानी कि वो उन्हें बताती है कि वो स्ट्रॉबेरीज ढूंढने आई है, क्योंकि जो उसके स्टेप मदर और जो उसकी सिस्टर थी, बेड मी यानी कि उसको बोला है कि तू लेके ही आ. बेड मी यानी कि कुछ तो लेके आ. एंड इफ आई डोंट दे विल किल मी. और अगर वो स्ट्रॉबेरीज नहीं लेके आती तो क्या होता? वो उसे मार देते. टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेयर आई कैन फाइंड देम. वो फिर से उनसे पूछती है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कहाँ स्ट्रॉबेरीज को ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि ये जनवरी का टाइम है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज तो मिल नहीं सकते, तो इसलिए वो उन 12 मंथ्स को पूछ रही है. नेक्स्ट, Great January arose. He went over to the month sitting opposite to him. It was June, and handed the club to him, saying, "Brother, take the high seat." यानी कि ग्रेट जनवरी क्या किया? वो उठा और वो जो महीना उसके सामने था, अपोजिट यानी कि क्या सामने था, वो कौन था? वो जून था. वो उसके पास जाता है और बोलता है कि प्लीज़ भाई तू क्या कर, ये जो हाई सीट है इस पे आके बैठ जा. जून took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire shot up and its heat melted the snow in a moment. The ground was all green, the trees were covered with leaves, the birds began to sing, the forest was filled with all kind of flowers. यानी कि जून का टाइम आ चुका था, यानी कि समर टाइम आ चुका था, और तभी क्या होता है, जो स्नो होता है वो मेल्ट होने लगता है, जो ट्री थे वो हरे हो जाते हैं, ग्राउंड भी हरा भरा हो जाता है, जो चिड़िया थी वो गाना गाने लगती हैं. और इसके बाद क्या होता है, जो फ्लावर्स थे वो हर एक तरीके के, जो फॉरेस्ट था वो हर एक तरीके के फ्लावर्स से भर जाता है. द ग्राउंड अंडर द bushes were covered with white starlight. The starry blossom were turning into strawberries. Every minute they rhymed at once, and before Morukla had time to think, there were so many of them that it looked as tough as a red carpet had been spread on the ground. यानी कि जो भी स्टार के जैसे फूल थे वो
क्या होने लगे थे, वो स्ट्रॉबेरी में कन्वर्ट होने लगे थे, यानी कि स्ट्रॉबेरी बनने लगे थे। और जो स्ट्रॉबेरीज थी वो हर एक मिनट मिनट में क्या होने लगी थी, पकने लगी थी, यानी कि वो पकना स्टार्ट हो गई थी। और जो मोरुक्ला थी उसके पास टाइम भी नहीं था कि सोचने का कि ये सब क्या हो रहा है। और उतने में ही क्या होता है, जो स्ट्रॉबेरीज होती है वो पूरे ग्राउंड पे ऐसे बिखरी ऐसी हो जाती है कि जैसे लग रहा था कि एक रेड कारपेट, जो लाल कपड़ा क्या है ग्राउंड पे छोड़ दिया। पिक देम एट वंस मोरुक्ला कमांडेड जून, यानी कि उन्हें एक ही बारी में उठाओ मोरुक्ला, जून ने उसे बोला। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्ट्रॉबेरीज है कैसे पूरी रेड 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 दिख रही होती है, कैसा लग रहा है कि एक रेड कारपेट जो है वो बिछा दिया हो। मोरुक्ला picked them joyfully till she had filled her apron full, यानी कि जो इसका ये एप्रॉन था, जब तक कि ये भर नहीं गया तब तक वो क्या स्ट्रॉबेरीज उसमें रखती गई। फिर उसने क्या किया, उसने फिर से मंच को थैंक बोला और वो क्या की अच्छे से खुशी से नाचते हुए अपने घर की तरफ चल दी। होलिना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मोरुक्ला ब्रिंगिंग द स्ट्रॉबेरीज, यानी कि जो उसकी मम्मी थी और स्टेप मदर थी और जो उसकी स्टेप सिस्टर होलिना थी, वो लोग सोचने लगे, वो लोग सोच में पड़ गए कि अभी तो स्ट्रॉबेरीज का टाइम नहीं है, स्ट्रॉबेरीज ला कहाँ से रही है। और जैसे ही उन्होंने उस स्ट्रॉबेरीज को देखा उसके एप्रॉन में, यानी कि जो इसने पहना हुआ है वाइट कलर का, जब उन्होंने उसमें देखा तो वो लोग क्या किए, उनसे पूछने लगे, वेयर डिड यू पिक देम, आस्क्ड होलिना, यानी कि तुमने इसे कहाँ से उठाया, ये सब होलिना उससे नाराजगी से पूछने लगी। वेयर डिड यू पिक देम, आस्क्ड होलिना सल्कीली, यानी कि तुमने ये कहाँ से उठाया है, वो होलिना उसे गुस्से में पूछने लगी। क्योंकि अब इनका फिर से एक और प्लान क्या हो चुका था, फ्लॉप हो चुका था। यानी कि पहला इन लोगों ने क्या उसको लाने बोला था, पहला बोला था कि जा मुझे वॉलेट्स लेके आ, बट वो वॉलेट्स भी लेके आती है। फिर वो बोलते हैं कि स्ट्रॉबेरीज कहाँ से लाएगी, तो वो स्ट्रॉबेरीज भी लेने चली जाती है और स्ट्रॉबेरीज भी उसे मिल जाते। फिर ये लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं, उसके नेक्स्ट मोरुक्ला क्या बोलती है, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम ग्रोइंग इन फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन, यानी कि ये जो स्ट्रॉबेरीज है ये माउंटेन्स में बहुत ही ज़्यादा उगे हुए थे। होलिना टुक ऑल द स्ट्रॉबेरीज एंड एट देम ऑल अप विद हर मदर, दे डिडंट लीव इवन अ सिंगल वन फॉर मोरुक्ला, यानी कि इसने फिर से क्या किया, जो उसकी बहन थी उसने पूरे स्ट्रॉबेरीज को लिया और उसकी मम्मी के साथ खा गया। और वो क्या करे, उसने अपनी बहन को एक भी स्ट्रॉबेरीज नहीं दिया। ऑन द थर्ड डे होलिना ऑर्डर्ड मोरुक्ला गो इनटू द फॉरेस्ट एंड गेट मी सम रेड एप्पल। अब ये लोग थर्ड डे क्या बोलते हैं कि जा जंगल में जाओ, मेरे लिए क्या लेके आ, एक रेड एप्पल, यानी कि लाल सेब लेके आ। द स्टेप मदर caught hold of Morucla and without giving her a chance to speak pushed her out of the door and shut it after her, यानी कि जो स्टेप मदर थी अब उन्होंने मोरुक्ला को बोलने का समय भी नहीं दिया और क्या किया कि जो दरवाज़ा था क्या उसको क्या किया, उसको निकाल दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। यानी कि इस बार वो लोग जानते थे कि इस टाइम पे जो एप्पल्स है वो नहीं मिलेंगे। और अगर मोरुक्ला उन्हें बताती कि अभी एप्पल्स नहीं मिलने वाले, उससे पहले ही कि वो कुछ बोले, ये लोग क्या करते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। Morucla went to the forest again, weeping bitterly, but she didn't wander about this time. She ran straight to the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting around the fire. यानी कि अब इस समय पे जो मोरुक्ला थी उसने क्या किया, वो यहाँ वहाँ भटकी नहीं, वो डायरेक्ट कहाँ चली गई, वो डायरेक्ट उस माउंटेन पे चली गई जहाँ पे वो 12 महीने क्या थे बैठे हुए थे। प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी, अब वो डायरेक्ट उनसे पूछती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर ग्रेट जनवरी उनसे पूछता है कि आज तुम क्या ढूंढ रही हो, तो वो बोलती है आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल, इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी, टेल मी फादर टेल मी प्लीज़ वेयर आई कुड फाइंड देम। यानी कि अब वो उनसे बोलती है कि मैं लाल सेब ढूंढ रही हूँ, यानी कि रेड एप्पल्स ढूंढ रही हूँ, और अगर मैं नहीं लेके गई तो मेरी जो बहन है और मेरी जो माँ है वो क्या कर देंगे, उसे मार देंगे। और फिर वो उनसे पूछते कि मुझे प्लीज़ बताओ कि मैं इन्हें कहाँ ढूंढ सकती हूँ। ग्रेट जनवरी अरोज अप, ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ, इट वाज सितंबर, ही हैंडेड द क्लब टू हिम एंड सेड ब्रदर टेक द हाई सीट। यानी कि अब क्या होता है, ग्रेट जनवरी सितंबर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई प्लीज़ अब तुम ये जो बड़ी सीट है उस पर बैठ जाओ। मंथ सितंबर
took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with a red flame. The snow began to melt, but there was a cold wind that sent the faded leaves down to the ground. It was autumn. Morukla saw just one apple tree with red apple hanging with among its branches. यानी कि अब क्या हुआ, अब ये सितंबर का टाइम आ गया, यानी कि ऑटम सीजन आ गया. ऑटम यानी क्या, शरद ऋतु आ गया. और इस टाइम पे क्या हुआ, जो एक ठंडी हवा का क्या आया, एक ठंडी हवा आई और उसके वजह से क्या हुआ, जो सारे पत्ते थे यानी कि पेड़ पे जो पत्ते थे वो क्या हुए, झड़ गए. और सिर्फ उस मोरुक्ला को क्या दिखा, सिर्फ एक एप्पल का, यानी कि सिर्फ एक एप्पल का ट्री दिखा जिसके ब्रांचेस पे बहुत सारे एप्पल्स लगे हुए थे. शेक द ट्री एट वंस, मोरुक्ला कमांडेड September, right? Gladly, Morukla shook the tree, and first one apple fell down, and the another. Now Morukla, that's enough. Run home quickly, shouted the months. यानी कि अब क्या हुआ कि जो सितंबर था वो क्या बोलता है कि मोरुक्ला अब क्या करो, पेड़ को हिलाओ. और जब वो पेड़ को हिलाती है तब क्या होता है कि पहले एक ही एप्पल गिरता है, फिर वो वापस एक बार हिलाती है तो दूसरा एप्पल गिरता है. और जब उसको दो एप्पल मिल जाते तो जो मंथ्स होते वो उसको चिल्ला के क्या बोलते हैं कि अब क्या, ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब तुम घर पे जाओ. मोरुक्ला ओबेड एट वंस, यानी कि मोरुक्ला बिना कुछ सोचे समझे उनकी बातों को मान जाती है. यानी कि वो उनसे बोलती ही नहीं है कि नहीं मुझे एक और करने दो, एक और बार, एक और सेब गिराने दो. वो उनकी बात को डायरेक्ट मान जाती है. शी पिक्ड अप द एप्पल्स, thanked the month with all her heart and ran merrily home. यानी कि जब वो क्या करती है, एप्पल्स को उठाती है और अपने घर उनको अपने दिल से क्या करती है, थैंक यू बोलती है और अपने घर की तरफ चली जाती है. Holina and the stepmother wondered when they saw Morukla bringing the two apples. यानी कि फिर से वो लोग सोच में पड़ जाते कि इसको एप्पल कहाँ से मिले होंगे. Where did you get them? asked Holina. Holina यानी कि तुमको ये कहाँ से मिले, होलिना उनसे पूछती है. I found them in the forest on the high mountain, and why didn't you bring more? Or did you eat them on the way home? said Holina harshly. यानी कि अब वो उसको पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो बताती है कि ये फॉरेस्ट में हाई माउंटेन यानी कि जो ऊंचे पहाड़ थे वहाँ पे मुझे दिखे. और फिर उसको पूछते कि तू सिर्फ दो ही क्यों लेके आई, तू और क्यों नहीं लेके आई. या तो तूने क्या किया होगा, घर के रास्ते में जो एप्पल्स है उनको खा लिया होगा. और वो उसके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि तूने एप्पल्स खा लिए होंगे, तूने ज़्यादा नहीं लाए. फिर वो बोलती है, आज sister dear, I haven't even tasted them. I shook the tree twice. Two apples fell down and they wouldn't let me shake the tree again. They shouted to me to go straight home, protested Morukla. यानी कि मोरुक्ला अपने आंसर में क्या बोलती है कि वो बोलती है कि मैंने क्या किया, मैंने तो ये एप्पल्स को खाए तक नहीं है, मैंने पेड़ को सिर्फ दो बार क्या किया था, हिलाया था. और इसी के बाद जब दो एप्पल्स गिर गए तो जो वहाँ पे लोग थे वो क्या करे, उसको चिल्लाने लगे, बोले कि अब तुम घर पे जाओ. फिर वो बोलती है, मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, सेड द विक्ड होलिना एंड बिगन टू ईट द एप्पल. इट टेस्टेड so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. यानी कि वो क्या करती है, जब वो एप्पल खाने को स्टार्ट करती है तो वो अपने मम्मी को बोलती है कि ये इतना अच्छा है कि मैंने ऐसी चीज़ कभी भी अपने ज़िंदगी में नहीं खाई है. द स्टेप मदर लाइक इट टू, यानी कि जब उसकी माँ भी खाती है तो उसको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते. व्हेन दे हैड फिनिश दे वांटेड सम मोर, यानी कि जब वो इसको ख़त्म कर चुके यानी कि एप्पल को खा चुके होते तो वो उनको क्या चाहिए रहता है, ये अब और चाहिए रहता है. मदर गिव मी माई फर कोट, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवरसेल्व्स and get the apple. That ragged little wretch would eat them all up again on her way home. We will find the place all right and I will shake them all down. However they shout at me. यानी कि अब जो होलिना है वो अपनी माँ को बोलती है कि मेरा जो फर का कोट है वो मुझे दो, क्योंकि बाहर तो ठंडी थी और वो लोग बिना कोट जैकेट के बाहर नहीं जा सकते थे. और वो क्या करते, वो बोलते कि अगर हम लोग फिर से इसको भेजेंगे यानी कि मोरुक्ला को जंगल में भेजेंगे तो ये क्या करेगी, ये एप्पल्स को खा जाएगी. इससे अच्छा क्या हम ही जाते, हम उस जगह को ढूंढेंगे, एप्पल के पेड़ को शेक करेंगे और जो एप्पल गिरेगा उसको लाएंगे और खाएंगे. हर मदर
agreed readily. They wrapped themselves in fur coat and shawl and off they went to the forest. यानी कि उनकी माँ बहुत ही जल्दी मान गई, यानी कि होलिना की बात पे वो मान गई और वो फिर क्या किया, खुद को कोट में कोट पहने, शॉल्स पहने और वो फॉरेस्ट की तरफ निकल गए. The snow lay deep and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. They stepped up to the fire and stretched out their hand and to warm them without asking permission or speaking one polite word. यानी कि वो लोग बहुत देर तक घूमे और फिर उनको क्या दिखता है, एक माउंटेन दिखता है जहाँ पे वो 12 मंथ्स बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, वो उनकी जहाँ पे उनका आग जल रहा होता है वहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं और बिना उनकी परमिशन लिए, यानी कि जैसे मोरुक्ला पूछती थी प्लीज़ काइंड सर मैं अपने हाथों को यहाँ पे गर्म कर सकती हूँ क्या, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बिना उनकी परमिशन से जाते हैं और वहाँ पे अपने हाथों को गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. तो जब उनसे जनवरी पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उनसे क्या बोलते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, यानी कि वो उनसे पूछे कि तुझे क्यों जानना है बूढ़े. रिप्लाइड होलिना, यानी कि जो होलिना है वो बहुत ही गुस्से में, बहुत ही रूडली वो जनवरी को बोलती है कि तुम्हें क्यों जानना है. इट्स नो बिजनेस ऑफ योर, यानी कि ये तुम्हारा काम नहीं है. ये कौन बोलता है, उसकी मम्मी बोलते हैं. यानी कि ये लोग उनके फायर में अपने हाथों को गर्म भी करते हैं, उनसे पूछते भी नहीं है और उनसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करते हैं. Great January frowned and swung the club over his head. The sky grew dark in the moment the fire burned low. The snow began to fall thick and an icy wind began to blow through the forest. Holina and her mother could not see one step in front of them. यानी कि ग्रेट जनवरी को क्या गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है कि जो उसके पास में जो क्लब था वो क्या करता है, अपने सर के ऊपर ऐसे घुमाता है. उसके वजह से क्या होता है, जो फायर था वो थोड़ा कम हो जाता है और स्नो बहुत तेज़ी से गिरने लगता है. और उसके वजह से क्या होता है, जो होलिना और स्टेप मदर है उनको कोई भी रास्ता नहीं दिखता है. दे ट्राई टू फाइंड देयर वे आउट बट द स्नो फेल इन ह्यूज मासेस एंड सून दे वेयर लॉस्ट इन इट. यानी कि वो लोग घूम जाते, वो लोग अपनी गलती के वजह से उस स्नो में, जब बहुत ज़्यादा स्नो गिरने लगता है तो क्या होते हैं, वो लोग उसमें घूम जाते हैं. At home, Morucla waited and yet Holina and her mother did not come back. When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 month in the forest. At last, she returned home sadly. और फिर क्या होता है, जो मोरुक्ला होती है वो घर पे होती है और वो उनको ढूंढ रही होती है, उनका इंतज़ार कर रही होती है कि ये लोग कब आएंगे. और फाइनली वो क्या करती है, जब उनको ढूंढने जाती है तो क्या देखती है कि जो 12 मंथ्स थे वो भी माउंटेन पे नहीं है और जो उसकी मम्मी थी, बहन थी, वो भी क्या माउंटेन्स पे नहीं है. और फिर क्या वो घर पे आ जाती है. सो गुड मोरुक्ला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट. शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. यानी कि मोरुक्ला क्या करती है, वो पूरा ध्यान रखती है, जो घर था उसका ध्यान रखती है और क्या करती है, जो उसके आजू बाजू की ज़मीन थी उसका भी ख्याल रखती है. और फिर वो क्या करती है, एक अच्छे से आदमी के साथ शादी कर लेती है और वो लोग क्या फिर खुशी खुशी रहने लगते. तो ऐसे हमने क्या किया, इस स्टोरी को देखा. तो इस स्टोरी में पहले क्या हुआ, जो एक कंट्री था वहाँ पे क्या रहती थी, एक माँ रहती थी, उसकी 2 बेटियाँ थी और एक उसकी खुद की थी और एक स्टेप डॉटर थी. और जो माँ और जो उसकी खुद की बेटी थी, वो जो स्टेप डॉटर थी यानी कि मोरुक्ला थी, उसको बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते थे. और इसके वजह से वो लोग प्लान बनाते हैं कि इसको हम लोग जंगल में भेज देते हैं, ठंडी में ये गुम हो जाएगी और हम लोगों का इससे पीछा छूट जाएगा. लेकिन वो जो चीज़ें उन्हें लाने बोलते हैं वो लाती जाती है. और इसके बाद फाइनली जब वो क्या होता है, उसे एप्पल लाने बोलते हैं और जब वो 2 ही एप्पल लेके आती है तो वो लोग खुद से चले जाते हैं एप्पल लेने. और फिर क्या होता है, जब वो लोग 12 मंथ से अच्छे से बात नहीं करते तो 12 मंथ्स क्या करता है, 12 मंथ जो जनवरी होता है वो क्या करता है, वो फायर को कम कर देता है और स्नो बहुत तेज़ी से गिरने लगता है. और उसके वजह से क्या होता है, जो होलिना और उसकी माँ थी वो लोग जंगल में गुम हो जाते हैं. और फिर जो मोरुक्ला थी वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जीने लगती है और वो क्या करती है, शादी कर लेती है. तो ये ऐसे क्या किया हमने इस चैप्टर को देखा. फिर अभी हम लोग क्या देखते हैं, इसके एक्सरसाइज को देखते हैं. तो पहले में बोला गया फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि जो मीनिंग आपको दिए गए उनको क्या आपको ढूंढना है.
तो पहला आपको दिया गया अडॉर्निंग। अडॉर्निंग का मतलब होता है डेकोरेटिंग। जैसे कि अगर हमें इसे सेंटेंस में यूज करना रहेगा तो इसका कैसे लिखेंगे, द क्रिसमस ट्री वाज अडॉर्न विद बेल, बो, स्टार्स एंड रिबन, यानी कि डेकोरेट करना, सजाना, जैसे कि मेकअप हो गया, वो क्या होता है अडॉर्निंग। रेटेड, रेटेड यानी कि डांटना, तो इसका क्या है स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड यानी कि क्या डांटना। मदर रेटेड मी फॉर ब्रेकिंग द विंडो, यानी कि माँ ने क्या किया, मुझे खिड़की तोड़ने के लिए डांटा। एब्यूज यानी कि ट्रीटेड विथ क्रूएल्टी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं करना, मारना, और क्रूअल बिहेवियर यानी कि रूड बिहेवियर दिखाना। द ब्रिटिशर्स अब्यूज द इंडियंस ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम। स्टारलेट, फ्लावर इन द शेप ऑफ स्टार, यानी कि जो फ्लावर्स है वो कौन से शेप के, तो वो स्टार के शेप के हैं। द गार्डन वॉज फिल्ड विद ब्लू स्टारलेट, यानी कि ब्लू कलर के जो फ्लावर्स होंगे वो गार्डन जो है उनसे भर चुका है। नेक्स्ट है डिलीशियस। डिलीशियस यानी कि क्या, वेरी टेस्टी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन क्यूजिन इज वेरी डिलीशियस, यानी कि इंडियन खाना जो होता है वो क्या है, कुकिंग खाना जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सेकेंड बोला गया है रीड द वर्ड, राइट द वर्ड दैट कंबाइन टू मेक ईच ऑफ देम, यानी कि जो वर्ड्स दिए गए उनमें से हमें क्या दो वर्ड्स मिलेंगे। जैसे कि स्टेप मदर, तो स्टेप का मतलब हम चलने को भी बोल सकते हैं कि हाँ हमने अगर हम लोग 2 कदम चले तो हम क्या बोलेंगे, हमने 2 स्टेप चला। और मदर यानी कि माँ हो गया, तो स्टेप मदर का क्या हो जाएगा, स्टेप मदर। वैसे फुट प्रिंट, फुट यानी कि पैर हो गया, प्रिंट यानी कि क्या जो छापा होता है वो हो गया। तो ऐसे ही फुट प्लस प्रिंट ये बन गया। वैसे स्नो वाइट का स्नो प्लस वाइट बन गया। वैसे ही जो बाकी के स्प्रिंग टाइम, जेंटल हार्टेड और एनीवेयर दिए गए उनके भी ऐसे 2 वर्ड यानी कि 2 वर्ड को मिला के एक वर्ड बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए उनका हमें आंसर लिखना है। तो पहला है व्हाई डिड मोरुक्ला स्टेप मदर हेट हर, यानी कि जो मोरुक्ला की माँ थी, वो सौतेली माँ थी, वो उससे क्यों पसंद नहीं करती थी। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि वो उसकी बेटी से बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, मोरुक्ला स्टेप मदर हेटेड हर बिकॉज शी वॉज प्रिटियर देन हर ओन डॉटर होलिना, यानी कि वो उससे इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि जो मोरुक्ला थी वो उसकी बेटी से बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इन व्हाट सीजन डज द स्टोरी टेक प्लेस, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से सीजन में, कौन से महीने में ये स्टोरी क्या कर रही है, मतलब स्टोरी कौन से सीजन में बताई गई हुई है। तो स्टोरी टेक प्लेस इन द विंटर सीजन। जैसे हम लोग जानते हैं विंटर सीजन था क्योंकि हम लोग क्या देखे थे कि जो होलिना और उसकी माँ होती है उसको ठंडी में यानी कि स्नो में भेजना चाहते थे ताकि वो उसमें खो जाए। देन थर्ड क्वेश्चन है डज मोरुक्ला गेट एनी ऑफ द थिंग शी ब्रिंग, यानी कि क्या मोरुक्ला को एक भी वो चीज़ मिलती थी जो वो लाती थी। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि उसको कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी। जो उसकी बहन थी, जो उसकी माँ थी, वो क्या करते थे, वो लोग खा लेते थे। तो इसका आंसर क्या है, नो मोरुक्ला डिड नॉट गेट एनी ऑफ द थिंग शी ब्रॉट, हर विग स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर एंजॉयड देम बाय ऑल देमसेल्फ, यानी कि उसको कुछ भी नहीं मिलता था। उसके जो माँ और बहन थे वो क्या करते थे, वो चीज़ें को खा जाते थे उसको बिना दिए। देन फोर्थ क्वेश्चन है वाई डू होलिना एंड हर मदर गो आउट इन द स्नो देमसेल्फ, यानी कि जो होलिना और उसकी माँ थे वो लोग स्नो में खुद से ही क्यों जाते। जैसे कि जब मोरुक्ला उनको एप्पल्स लेके आती है तो वो इतने अच्छे थे कि जो होलिना होती है कि वो बोलती है कि मैंने इतने अच्छे एप्पल कभी अपने ज़िंदगी में नहीं खाए। लेकिन अगर वो मोरुक्ला को वापस एप्पल लाने भेजेंगे तो वो क्या करती, उन्हें लगता था कि जो मोरुक्ला है वो उन्हें खा जाएगी, इसके लिए वो लोग खुद से चले जाते। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे होलिना एंड हर मदर went out in the snow themselves because they wanted more apple and they felt that Morukla would eat all the apples if they sent her to get them, यानी कि उन्हें लगता था कि जो मोरुक्ला है वो पूरे एप्पल्स को खा जाएगी अगर वो उन्हें उसको भेजेंगे तो। देन फिफ्थ क्वेश्चन है Why is Great January annoyed with Holina and her mother? Does he help them? यानी कि ग्रेट जनवरी होलिना और उसकी माँ से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गया। हम लोग जानते हैं कि जब होलिना और उसकी माँ
ठंडी में जाते हैं तो क्या होता है, वो लोग बिना पूछे ही तो फायर में चले जाते हैं और फिर वो लोग बिना उनकी परमिशन से पूछे ही उधर अपने हाथों को गर्म करने लगते हैं। और जब जनवरी उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो लोग क्या करते हैं, रूडली उसको बोलते हैं कि तुझे क्या करना है ओल्ड फूल, यानी कि बूढ़े गधे, तुझे क्या करना है, ये तेरा बिजनेस नहीं है, यानी कि तुम्हारे मतलब का काम नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए। और इसी के वजह से जो जनवरी होता है उनकी मदद नहीं करता है और वो क्या करता है, स्नो बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं, वो क्या करता है स्नो को तेज़ कर देता है और उसके वजह से क्या होता है, वो लोग उसमें खो जाते हैं हमेशा के लिए। तो इसका आंसर क्या है, Helena and her mother reached where the big fire was burning and the 12 months were sitting. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission or speaking a polite word. Instead they were very rude to them. यानी कि वो लोग क्या किए, वो लोग उस बिग फायर के पास चले गए और वो लोग बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि बिना कुछ पूछे उछे, बिना परमिशन, बिना कोई अच्छा वर्ड बोले उनके तरफ रूड होते जा रहे थे। उनके आग में वो लोग क्या किए, अपने हाथ को निकाले और गर्म करना चालू कर दिए और उनसे पूछा भी नहीं। और इसी के वजह से क्या हुआ, जो ग्रेट जनवरी था वो उनसे गुस्से में हो गया और उसके वजह से क्या किया उसने इंस्टेड ही स्विंग द क्लब ओवर हिज हेड व्हिच मेड द स्नोफॉल थिक एंड एन आइसी विंड बिगन टू ब्लो बिकॉज ऑफ व्हिच होलिना एंड हर मदर वर लॉस्ट इन इट फॉर एवर। यानी कि उसने क्या किया, उसने जो स्नो था उसने क्या किया, जो क्लब था उसको अपने सर के ऊपर घुमाया और उसके वजह से क्या हुआ, विंड और ज़ोर से बहने लगी, स्नो बहुत तेज़ी से गिरने लगे जिसके वजह से वो लोग फॉरेस्ट में घूम गए। देन फोर्थ क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। यानी कि ये जो दिया गया है, सीजन दिए गए, इसको हमें स्टोरी के मदद से डिस्क्राइब करना है। तो पहला है स्प्रिंग टाइम। हमने देखा था स्प्रिंग टाइम मार्च में होता है और मार्च में जो स्नो होता है वो पिघलने लगते हैं, ट्रीज फिर से हरे भरे होने लगते हैं, कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, फिर जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है और जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, खिलने लगते हैं। और फिर हमें क्या लगता है कि जो अर्थ है वो वापस से ज़िंदगी में आ गई है, यानी कि हरे भरे की वजह से क्या हमें अर्थ और अच्छा दिखने लगता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम विच बिगेन इन मार्च द स्नो बिगेन्स टू मेल्ट, द ट्री बिगेन टू बर्ड विथ फ्रेश फ्लावर, द फ्रोजन ग्राउंड वंस अगेन इज कवर्ड विथ ग्रास, कलरफुल flowers are seen, the temperature is warmer and it seems as if the earth has come back to life, the season come after winter। यानी कि जो स्प्रिंग टाइम है वो विंटर के बाद आता है और इसमें क्या होता है, जो ट्रीज है वो फ्लावर्स के साथ हो जाती है, जो ग्राउंड जो जमे हुए थे वो हरे भरे हो जाते हैं, कलरफुल फ्लावर आ जाते हैं, टेम्परेचर ठंडे से थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है और ऐसा लगता है कि जो अर्थ है उस पर ज़िंदगी वापस आ गई है। देन है हमारा समर। समर का क्या है, during summer season the temperature is very hot, it is hottest in June, the ground is covered with grass, the trees are covered with leaves and flowers, the birds and animals are very happy, we can hear the singing of birds, the forests are filled with all kinds of colored flowers, life seem wonderful। यानी कि समर सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और जो ग्राउंड होता है वो घास से भरा हुआ रहता है, ट्रीज पे लीव्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, एनिमल्स और जो बर्ड्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं वो लोग। और जो हम लोग क्या करते हैं समर सीजन में, हमें जो बर्ड्स गा रही होती है हमें वो सुनने को मिलता है और जो फॉरेस्ट होता है वो फूलों से भरा हुआ होता है और इससे हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है, यानी कि फॉरेस्ट का लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। थर्ड है विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में क्या होता है, द कोल्डेस्ट मंथ इज जनवरी, स्नोफॉल थिक कवरिंग द ग्राउंड विद डीप स्नो, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर मैन to move outside the house, there were no flower or fruits on the tree, icy wind blow making one sit in front of the fire for warmth। यानी कि सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी का और इसमें क्या होता है, जो स्नो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा गिरने लगता है किधर, ज़मीन पे, और इसके वजह से क्या होता है, जो इंसान होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है चलने में घर के बाहर, और इसके लिए जो फ्रूट्स फ्लावर कुछ भी पेड़ पे नहीं रहते। और जो फायर होता है वो कैसा, लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो ठंडी हवा से बचने के लिए उनको फायर के सामने
सामने बैठना पड़ता है। यानी कि जो फायर, जैसे कि हमने देखा था जो 12 मंथ्स थे उनको भी फायर के सामने बैठना पड़ा था, और वो लोग जब बैठे हुए थे तभी मरुकला आती है और अपने क्या उनसे पूछती है कि मैं अपने हाथों को क्या यहाँ पे गर्म कर सकती हूँ। तो ऐसे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो 3 सीजन थे वो स्टोरी की मदद से देखा कि कैसे होते। पहला स्प्रिंग था, स्प्रिंग यानी कि मार्च हो गया, तो उसमें जो ट्रीज में नए नए फ्लावर आने लगते हैं, जो ग्राउंड जमा हुआ था यानी कि फ्रोजन था ठंड के वजह से, वो वापस से हरा भरा होने लगता है। देन समर था, समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जो ग्राउंड होता है वो वापस से घास से भरा होता है। एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, चिड़िया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फिर चिड़िया गाने गाते हैं। विंटर टाइम सबसे ज़्यादा ठंड का सीज़न जनवरी होता है, और इसी टाइम पे जो ग्राउंड होता है वो स्नो से भरा हुआ होता है। लोग घर के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ठंड होती है, और उन लोग को क्या करना पड़ता है, आग के सामने बैठना पड़ता है गर्माहट के लिए। और ऐसे ही हमने क्या किया, ऐसे ही इस लेसन के एक्सरसाइज को भी देखा, और फिर हमने क्या देखा, इस लेसन के एक्सप्लेनेशन को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।